स्वागत है आपका भारत वॉइस में। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी खबर आ रही है जो न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी परेशान करने वाली होती है। भले ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो रही है और तस्वीर इतनी साफ हो रही है कि अंदाजा हो रहा है कि 24 के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी खराब होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की सोच अचानक से ऐसी बदलने वाली है कि अंदाजा हो जाएगा कि 24 का परिणाम क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह संसाधन है, पैसों की कोई कमी नहीं है, मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भले ही इस पार्टी के कब्जे में हो और देश के बड़े बड़े एंकर उसी हिसाब से नाचते हो, उसी हिसाब से बोलते हो, लेकिन जमीन पर स्थिति बिगड़ी हुई है। जमीन पर जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है वो खराब बनी हुई है। हर दिन एक ऐसी खबर बीजेपी के लिए आती है जो बीजेपी को बताती है कि अब बहुत हो गया, अब जनता के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को लेकर जनता में एक जागरूकता आ गई है। 2 करोड़ नौकरी से लेकर काला धन अपने देश में वापस लाने का मामला हो या फिर 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देने की बात, या फिर बेरोजगारी और महंगाई का ये पूरा मामला जिससे देश का आम नागरिक परेशान है, ये देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है देश में अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई, जिसको लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। चंद लोगों के पास इस देश के संसाधन का एक बड़ा हिस्सा जमा हो रहा है और बड़ी आबादी गरीबी के दौर से गुजर रही है। एक बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है और ना तो वो नौकरी कर पा रहा है, ना वो अपना कारोबार कर पा रहा है। लेकिन चंद गिने चुने लोग हैं जिनको इतने संसाधन दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से इतनी छूट दी जा रही है, इतने पैसे दिए जा रहे हैं कि उनके हिस्से में देश की बड़ी दौलत और जायदाद आती जा रही है। सड़क, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल सब कुछ पर कुछ खास लोगों का कब्जा होता जा रहा है और राहुल गांधी से लेकर विपक्षी नेता इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। और अब देश में एक बहुत बड़ा फैसला तब हुआ जब बिहार से ये खबर आई कि बिहार में जातीय गणना होगी और अब जातीय गणना के जो आंकड़े हैं बिहार में, यानी बिहार में जो जाति आधारित जनगणना है उसके आंकड़े आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। लंबे समय से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठा रही हैं। राहुल गांधी ने भी संसद से लेकर सड़क तक इस बड़े मुद्दे को उठाया है और बताया है कि देश चलाने वाले लोगों में ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है। महिला रिजर्वेशन का भले ही बिल पास हो गया हो, लेकिन ओबीसी और पिछड़ी जातियों को इसमें कितनी भागीदारी मिलेगी इसका कोई आंकड़ा और इसका कोई मंसूबा नहीं है। सरकार को इस बात को तय करना चाहिए कि जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी इन तमाम चीजों से भागती हुई नजर आ रही है और बीजेपी इसलिए भाग रही है क्योंकि उसे मालूम है कि उसका पूरा गणित बिखर जाएगा। जाहिर है ओबीसी और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उन लोगों की आबादी इस देश में कितनी है ये सब जानते हैं। बिहार के आंकड़े बता रहे हैं कि 80% से ज्यादा ओबीसी और SC/ST की आबादी है। ऐसी स्थिति में उनकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए और सच में उसकी हिस्सेदारी कितनी है। पीएम मोदी अब इन तमाम चीजों को झूठ बोलकर और लोगों को गुमराह करके बच नहीं सकते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों से वो मजबूती के साथ केंद्र की सत्ता में हैं और उनको ये जवाब देना होगा। और अगर राहुल गांधी कहते हैं कि देश को चलाने वाले 90 जो सेक्रेटरीज हैं उनमें सिर्फ 3 ओबीसी के हैं, यानी जो बजट बनता है उसमें ओबीसी लोगों की जो हिस्सेदारी, जो भागीदारी है, जो फैसला करने की क्षमता है वो न के बराबर है।
और इसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता भी कह रही है कि ये सच तो है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि चंद लोगों को, चंद जाति को पूरे संसाधन में हिस्सेदारी मिल रही है और बाकी सब लोग अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को झोंक दे रहे हैं और चुनावी रैलियों में वो पूरी तरीके से व्यस्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक, तेलंगाना तक बीजेपी की हालत खराब है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कोशिश है कि किसी तरीके से वो सत्ता में वापसी कर जाए, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां पर सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतारना पड़ा है और जो केंद्रीय मंत्री और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। सोचिए, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, हालांकि अभी इन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे और उनमें से केंद्रीय मंत्री की हार का ऐलान हो जाता है, जनता अगर ऐसा फैसला मध्य प्रदेश में सुना देती है कि वहां पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो अगर हार जाते हैं तो बीजेपी की कितनी किरकिरी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने मत्थे इन तमाम राज्यों का चुनाव ले लिया है। मध्य प्रदेश में वो खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अगले बनेंगे नहीं। अगर पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता में आ भी जाती है तो शिवराज सिंह चौहान को ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि वो सीएम नहीं बनेंगे। अब नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, ये फैसला बाद में होगा, लेकिन अभी मुख्यमंत्री की जो दावेदार हैं मध्य प्रदेश में वो 5 और 6 है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 दर्जन दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी किस चेहरे पर चुनाव लड़े, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी हालात ऐसे ही हैं और राजस्थान में तो अशोक गहलोत ने वो हिसाब किताब बना दिया है, सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने मिलकर वो रणनीतिक चाल चल दी है कि बीजेपी उस जाल में ऐसा फंस गई है कि उससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और ऊपर से वसुंधरा राजे सिंधिया हर दिन बीजेपी को एक बड़ा झटका देती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में बीजेपी को कुछ उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन वहां पर बीआरएस के बाद कांग्रेस पार्टी, यानी इन दोनों में वहां पर टक्कर होती हुई नजर आ रही है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की हल्की सी जो झलक है वो साफ तौर पर दिख रही है। और इन 5 राज्यों में अगर बीजेपी सत्ता से के करीब भी नहीं जाती है और बीजेपी हार जाती है तो हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े छोटे नेता बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं और वो तमाम विपक्षी नेता अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर बीजेपी को और परेशान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठेगा, ये सवाल उठेगा और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर आपने इन लोगों के लिए क्या किया। ओबीसी को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं दे पाएंगे। तो क्या पीएम मोदी झूठ के सहारे और गलत बयानी के सहारे 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे? और क्या झूठ की जीत होगी या सच की जीत होगी? क्योंकि जिस तरह का सपना बुना गया, जिस तरह के सपने देश की जनता को दिखाए गए, हालात बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने मोदी को, बीजेपी को और जो एनडीए है उसको उस मूल मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में इस देश के लोग चर्चा करना चाहते थे। हिंदू मुसलमानों की राजनीति से उठकर देश के जो असल मुद्दे हैं उस पर अब बहस शुरू हुई है और वहां पर अगर इस बात को लेकर और केंद्र में यही बात रहेगी कि देश में लोगों का विकास कैसे हो, गरीबों, पिछड़ों, दलितों का, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो और चंद लोगों के पास जो संसाधन जा रहे हैं और बाकी सारे लोग गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में यह स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है। तो इस मुद्दे पर अगर चर्चा होगी तो बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी, जवाब देते नहीं बनेगा। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी कोई राय हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।